हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहेंगे। ठीक है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ ज़रा सीखे ज़रा, मैं कुछ नया सीखते हैं। मैं आपका दोस्त बादल बामना और आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी आधारित सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक वाइज एमसीक्यू। ठीक है, स्पेशल हम एमपी वर्ग 2 और रीट एंड केवीएस ईएमआरएस एनवीएस सभी एग्ज़ामों को टारगेट करते हुए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लाएंगे एनसीईआरटी आधारित। ठीक है, तो आज हम जो व्याख्या प्लस एमसीक्यू लाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो आइए जानते हैं क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता व्याख्या। ठीक है, अब इसका जानते हैं परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वो विश्व की सबसे जो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है इस सभ्यता को? तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पहला स्थल हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में मिला है, मतलब मिला था। ठीक है, हड़प्पा जो आज पाकिस्तान में मिला था। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु नदी और उसकी जो भी सहायक नदियाँ थी उसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। चलो ठीक है, अब इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या थी? जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसकी मुख्य क्या क्या विशेषताएं थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी नगर नियोजन या कहे नगर योजना, अर्बन प्लानिंग वहाँ पे बहुत अच्छी थी। ठीक है, सुव्यवस्थित नगर योजना थी। सड़कें चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, सड़कें कैसी थी? वहाँ पे जो सड़कें थी वो चौड़ी और एकदम सीधी थी। ईंटों से बने पक्के घर थे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जल निकासी प्रणाली कैसी? ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी प्रणाली कैसी थी? घरों में नालियाँ और सार्वजनिक स्नानागार थे। ये इसकी जल निकासी प्रणाली हो गई। महान स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में स्थित था। ये कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो विशेष इस पर ध्यान दीजिएगा। महान स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं, जो कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या क्या आर्थिक गतिविधियाँ थी? ये क्या क्या आर्थिक गतिविधियां हुई? आर्थिक क्षेत्र कैसा था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए जी कृषि या एग्रीकल्चर। उसके बाद में व्यापार और हस्तकला प्रमुख थी। वहाँ पे व्यापार और हस्तकला प्रमुख थी। लोथल को व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोथल काय का केंद्र था, ठीक है, या लोथल किस चीज़ के लिए पहचाना जाता था, तो आपका आंसर होना चाहिए व्यापारिक बंदरगाह। ठीक है, यह कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा बंदरगाह था? इन चार ऑप्शन में से कौन सा बंदरगाह था? तो आपका आंसर होगा लोथल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धार्मिक जीवन कैसा था वहाँ का? मतलब धार्मिक रीति रिवाज, कल्चर आदि कैसा था? तो वहाँ पे पशुपति महादेव और देवी माँ की पूजा की जाती थी। आपसे पूछे कि पशुपति महादेव और देवी माँ की पूजा इन चार ऑप्शनों में से किस सभ्यता में की जाती थी? तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। पीपल के पेड़ और साड़ के पवित्र माना जाता था। क्या कह रहा क्वेश्चन? क्या कहना चाहता? पीपल के पेड़ और साड़ को पवित्र माना गया। ठीक है, इस सभ्यता में पीपल के पेड़ और साड़ को पवित्र माना गया। ठीक है, लिपि और कला, वहाँ की जो लिपि और कला कैसी थी? तो सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, अभी तक सिंधु लिपि को किसी ने पढ़ा नहीं जा सका। मूर्तिकला में नृत्य करती हुई बालिका और अष्टधातु की मूर्तियाँ प्रसिद्ध थी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या प्रसिद्ध था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन में आंसर होगा मूर्तिकला में नृत्य करती हुई बालिका और अष्टधातु की मूर्तियाँ प्रसिद्ध थी। ठीक है, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके पतन के कारण क्या कह सकती है? क्यों नष्ट हो गई, क्यों खत्म हो गई? ठीक है, तो पतन के कारण, ठीक है, नदियों का मार्ग बदलना,
कि वहाँ पे जो नदियाँ थी, हो सकता है उसका मार्ग बदल गया, इस कारण वहाँ पे पानी की कमी हो गई। या बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या नदी में बाढ़ आ गई तो जिससे पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, या फिर वहाँ पे जलवायु परिवर्तन होने के कारण से भी, तो ऐसे कई कारण माना गया है। ठीक है, भारी आक्रमण आर्य या आर्य के द्वारा युद्ध वगैरह किया गया जिससे ये सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई। ठीक है, तो ये कुछ थी व्याख्या समझी हमने शॉर्ट में कि सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब क्या क्या विशेषताएं थी, परिचय में क्या क्या था, वो कहाँ पे स्थित थी, किस नदी के पास स्थित थी। ठीक है, तो ये हमने जाना। अभी इस आधार पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप किसी भी ऑल टेट एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये हर एक MCQ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और टॉपिक वाइज MCQ लेके आएंगे। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो में बने रहिए और देखिए और सीखिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए चलो MCQ देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित MCQ। ठीक है, अब पढ़ते अपन क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसको किस नाम से और जाना है, क्या इसका कोई दूसरा नाम है, यस और नो? ठीक है, तो ए वैदिक सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। ठीक है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सोचो बताओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सॉरी वो गलती से सी बोल दिया था। ठीक है, उत्तर बी हड़प्पा सभ्यता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो स्थल था कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए राखीगढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह स्थित कहाँ था? अभी थोड़ी देर अपनी व्याख्या में पढ़ा कहाँ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 4। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय से जुड़े थे? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी मछली पकड़ना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। ठीक है।